सावधान। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी ज्वाला है जो एक पल में आपके वर्षों के तप, आपके संबंधों और आपकी शांति को भस्म कर सकती है? क्या होगा यदि मैं कहूं कि अधिकांश लोग अपने क्रोध के दास हैं, लेकिन कुछ विरले ही इसे साध कर स्वामी बन जाते हैं? राधे राधे साथियों, आज हम देखेंगे कि कैसे एक भक्त अपने मन की अशांति और क्रोध की ज्वाला से परेशान होकर वृंदावन की कुंज गलियों में परम पूज्य श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचता है। हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जहां एक मूर्तिकार ने क्रोध को पत्थर में नहीं बल्कि स्वयं में पराशा, और अंत में हम उस कुंजी को जानेंगे जिससे क्रोध की अग्नि भक्ति की ऊर्जा में बदल जाती है। आइए विषय पर लौटते हैं। भक्त का प्रश्न। महाराज जी प्रणाम, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। ये क्रोध ये बार बार आ जाता है, इसने मेरे संबंधों को बिगाड़ दिया है। मैं प्रयास करता हूं पर खुद को रोक नहीं पाता। महाराज जी, क्या क्रोध करना पाप है? क्या किसी को भी क्रोध करना चाहिए? यदि हां तो कितना? इस मन की अशांति को कैसे रोकूं? महाराज जी जो सहज भाव में श्री जी के ध्यान में मग्न थे, भक्त का प्रश्न सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनकी उस मुस्कान में मानो उस भक्त के अशांत मन का सारा हल छिपा था। महाराज जी बोले, वत्स, तुम उस अग्नि से भयभीत हो रहे हो जिसे तुमने कभी समझना ही नहीं चाहा। पहले तो यही प्रयास करो कि क्रोध आए ही ना। अपने मन को, अपनी वृत्ति को सदा ईश्वर के नाम जप में लगाए रखो। जब पात्र भरा होगा तो दूसरा कुछ उसमें स्थान कैसे बनाएगा? और यदि क्रोध आए भी तो क्रोध आना बुरा नहीं, क्रोध में बह जाना बुरा है। ये तो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तुम उस शक्ति से घबराकर या तो उसे दबा देते हो या उसे दूसरों पर उतार देते हो। दोनों ही मार्ग अशांति की ओर जाते हैं। तुम्हें उस ऊर्जा को बदलना सीखना होगा। भक्त की आंखों में जिज्ञासा और गहरी हो गई। महाराज जी ने उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए समाधान को एक कथा की ओर मोड़ दिया। महाराज जी बोले, सुनो, एक बार की बात है, दक्षिण के एक राज्य में भैरव नाम का एक महान मूर्तिकार रहता था। उसकी छेनी में मानो साक्षात ब्रह्मा का वास था। वह पत्थर को तराश कर उसमें जीवन फूंक देता था, पर उसका एक ही दोष था, उसका क्रोध। उसे क्रोध बहुत शीघ्र आता था। यदि कोई शिष्य पत्थर गलत तोड़े या कोई बाधा आ जाए तो वह आग बबूला हो जाता। उसका क्रोध इतना प्रचंड था कि लोग उसे भैरव के स्थान पर क्रोध भैरव कहने लगे थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने उसे बुलाया और कहा, भैरव, हम चाहते हैं कि तुम मंदिर के लिए भगवान नृसिंह की एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण करो जिसमें उनका क्रोध भी दिखे और करुणा भी। वह इतनी जीवंत हो कि अधर्म करने वाला उसे देखकर कांप उठे और भक्त को उसमें अभय दान दिखे। भैरव ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने विशाल शिला मंगवाई, पर जैसे ही वह छेनी उठा था, उसे अपने ही क्रोध की स्मृति हो आती। वह नृसिंह का क्रोध तराशने की कोशिश करता, पर पत्थर पर केवल विनाश उभरता। कई प्रयास किए, पर हर बार मूर्ति खंडित हो जाती या भावहीन बनती। उसका अपना क्रोध उसकी कला पर हावी हो रहा था। एक दिन हताश होकर भैरव सब कुछ छोड़कर अपने गुरु की शरण में गया। गुरु एक वृद्ध तपस्वी थे जो वन में कुटिया बनाकर रहते थे। भैरव ने अपनी सारी व्यथा अपने गुरुदेव से कह डाली। गुरु ने शांत भाव से सब सुना। उन्होंने कहा, वत्स, तुम क्रोध को शत्रु मान रहे हो, यही तुम्हारी भूल है। तुम उससे लड़ रहे हो। भैरव ने कहा, तो क्या करूं गुरुदेव, ये मुझे अशांत करता है। गुरु मुस्कुराए, अशांत? वत्स, ऊर्जा कभी अशांत नहीं होती, वह केवल अपना मार्ग खोजती है। अगली बार जब क्रोध आए तो उसे फेंकना मत, उसे दबाना भी मत, बस उसे अपनी छेनी में उतरने देना। संतों ने कहा भी है, अति के रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। अर्थात यदि चंदन को भी अधिक रगड़ा जाए तो उससे भी अग्नि प्रकट हो सकती है। बस आवश्यकता है अपने क्रोध की ऊर्जा को सही मार्ग देना है। भैरव को बात पूरी समझ नहीं आई, पर उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने काम पर लग गया। इस बार जब वह शिला के सामने खड़ा हुआ, संसार की बाधाओं ने उसे फिर से क्रोधित किया। उसका शरीर तपने लगा, श्वास तेज हो गई, पर इस बार वह भागा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने उस प्रचंड ऊर्जा जो उसके रक्त में दौड़ रही थी,
उसे महसूस किया। उसने अपनी सारी शक्ति अपनी भुजाओं में समेटी, अपनी छेनी पर ध्यान केंद्रित किया और जय नृसिंह कहकर उस ऊर्जा को पत्थर पर प्रवाहित कर दिया। चोट सटीक पड़ी। वह क्रोधित होता रहा और उस ऊर्जा को मूर्ति की आंखों, उनकी भ्रिकुटी, उनके नाखूनों को तराशने में लगाता रहा। उसका क्रोध अब बह नहीं रहा था, वह रूपांतरित हो रहा था। 6 माह बाद जब प्रतिमा तैयार हुई तो राजा समेत पूरा राज्य उसे देखकर स्तब्ध रह गया। वह नृसिंह का क्रोध नहीं, वह दिव्य क्रोध था, करुणा और रौद्र का अद्भुत संतुलन। भैरव की आंखों में आज आंसू थे, पर वे क्रोध के नहीं, शांति के थे। कथा समाप्त कर महाराज जी ने भक्त की ओर देखा। भक्त के चेहरे पर मुस्कान थी। महाराज जी बोले, अब अपने प्रश्नों का अंतिम उत्तर सुनो। क्या किसी को भी क्रोध करना चाहिए? हाँ, जब अन्याय हो, कोई धर्म संकट हो और जब तुम्हारा आत्मसम्मान खतरे में हो, तब वह ऊर्जा उठनी चाहिए। पर यह ऊर्जा एक तीर की तरह हो, ना कि बाढ़ के पानी की तरह, जो तुम्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करे पर तुम्हें बांधे नहीं। मन की अशांति को नष्ट करने का सिर्फ एक मार्ग है, क्रोध की ऊर्जा को नाम जप की अग्नि में डालकर शांत करना। जैसे ही क्रोध उठे, 1 सेकंड का विराम लो। उस विराम में चिल्लाओ नहीं, बल्कि मन ही मन या हल्के स्वर में अपने इष्ट का नाम जपो। राधे राधे, सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी नाम। नाम जप एक फिल्टर है, ये उस विषैली ऊर्जा को अमृत में बदल देता है। भक्त को अपना उत्तर मिल गया था। क्रोध बुरा नहीं था, क्रोध में बह जाना बुरा था। ऊर्जा को बस दिशा देनी थी, और वृंदावन में श्री जी के चरणों से उत्तम दिशा और क्या हो सकती थी। क्या आपका भी मन कभी किसी गहरे प्रश्न में उलझा है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा अपनों के साथ साझा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।